हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सीनू पर आपका स्वागत है। हम इसको शुरू करते हैं दोस्तों। कृष्णा और नरकासुर। विष्णु ने 12 अवतार धारण कर भूमि देवी को सागर से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता एक देवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी वह अत्यंत क्रूर असुर निकला। उसका नाम नरकासुर पड़ा। उसे तीनों लोकों के लोगों को सताने में भी आनंद मिलता था। राजा, ऋषि, दैत्य, देव सभी उससे डरते थे। नरकासुर फिर आ गया। स्त्रियां बाहर ना आने पाए, उन पर पहरा रखना। किंतु नरक और उसके निर्दयी आदमियों के सामने पहरेदारों की एक नहीं चलती थी। रथ और घोड़े जमा कर लो, स्त्रियों को पकड़ लाओ, वे मेरे महल की शोभा बनाएंगी। फिर नरक की राजधानी प्रज्ञ ज्योतिष में कितनी स्त्रियां पकड़ी गई हैं अब तक? 16,100 राजन। काफी है। 4 दांतों वाले हाथी कितने हैं इंद्र के पास? हजारों। इंद्र की सवारी के हाथी ऐरावत की संतान हैं सब। तो अमरावती पर आक्रमण करो, वे सब हाथी मेरे पशुशाला की शोभा बनाएंगे। नरकासुर ने अमरावती की ओर कूच किया और इंद्र की पशुशाला में जा पहुंचा। और इंद्र हाथ मलकर रह गए। वह मेरे सब हाथी ले जा रहा है, पर असुर का सामना करना भी मेरे बस का नहीं। वे अजय है। दुरात्मा नरक इस तरह देवताओं को सताता रहता था। ना जाने किस कारण से असुर ने कुछ दिन शांति रखी। लगता है नरक ने उत्पत्ति करना त्याग दिया है। इस उपलक्ष्य में उत्सव करना चाहिए। हाँ, ऐसी शांति हमें युग युग के बाद मिली है। कुछ दिनों में अमरावती नए श्रृंगार से निखर उठी। वायु में परिजात के पुष्पों की मादक गंध भर गई। देवगण बन सवेर कर अप्सराओं का नृत्य देखने को जमा हुए। किंतु दुष्ट असुर आ गया। भागो भागो! देवताओं में भगदड़ मच गई। नरकासुर के सैनिक उन पर टूट पड़े। किसी को मत छोड़ना, मैं वरुण का छत्र छीनने जाता हूँ। नरक जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। देवताओं की माता ने अमूल्य कर्णफूल पहन रखे हैं। कायर देवताओं की माता, ये कर्णफूल तुम्हें शोभा नहीं देते हैं। उसने झपट कर कर्णफूल कानों से खींच लिए। इन्हें मैं रखूंगा। रथ पर सवार होकर नरक वरुण की ओर गया। वरुण समझ भी ना पाए कि क्या हो रहा है और नरक उनका छत्र छीनकर इंद्र की ओर चल दिया। आ पहुंचा, भलाई भागने में ही है। इंद्र ऐरावत पर बैठे और वायु मार्ग से चल दिए। असुर ने अपने अपवित्र हाथों से मेरी माता के कर्णफूल निकाले। बड़ा दुष्ट हो गया है यह, इसे दंड देना होगा। यह काम एक ही व्यक्ति के बस का है, उसके पास जाऊंगा। इंद्र बड़बड़ाते हुए द्वारिका के राज प्रसाद में घुस गए, जहां कृष्ण सत्यभामा के साथ बैठे थे। क्या बात है, तुम्हारा रंग पीला क्यों पड़ गया है? वही असुर नरक, भूमि देवी का पुत्र, क्या किया है उसने? मेरी माता के कर्णफूल निकाल लिया, वरुण का छत्र छीन लिया और मुझे अमरावती से निकाल दिया है। तुम्हें उस पापी का वध करना होगा। तुम ही कर सकते हो।
वह कहाँ है? वह अपनी अवैध राजधानी प्रयाग ज्योतिष को लौट गया है। माता अदिति के कर्णफूल पर हाथ डालकर नरकासुर ने अपनी मृत्यु को बुलाया है। कृष्ण ने जैसे ही अपना शंख और शस्त्र उठाए, गरुण वहां आ पहुंचे। गरुण पर सवार होकर वे उस दुष्ट का नाश करूंगा। पर्वत, सशस्त्र, जल, अग्नि और वायु उसकी राजधानी की रक्षा करते हैं। उसके प्रसाद के द्वार पर 5 शीश वाला असुर मूर पहरा देता है। तुम्हें इन सब का सामना करना होगा। कृष्ण इंद्र से कुछ कहने को हुए, पर तभी उन्होंने देखा कि सत्यभामा की त्रिपुरियां चढ़ी हुई हैं। इंद्र का इस तरह आ जाना सत्यभामा को अच्छा नहीं लगा। इस पर मेरा विरह इससे सह नहीं जाएगा, मैं इसे साथ ही ले जाऊं। कृष्ण ने बिना कुछ कहे सुने सत्यभामा को अपने हाथों से उठाकर गरुड़ पर बैठाया और स्वयं उनके पीछे बैठ गए। गरुड़ तुरंत उड़ चले। प्रज्ञा ज्योतिष के पास पहुंचकर गरुड़ की चोंच अचानक किसी कठोर वस्तु से टकराई। फिर तो गरुड़ ने जिधर से भी आगे बढ़ने की कोशिश की, उधर ही ऊंचे ऊंचे पर्वत उनका रास्ता रोकने लगे। स्वामी, मैं आगे नहीं जा पाता। कृष्ण ने अचंभित भाव से अपनी गदा उठाई और पर्वत चुटकी बजाते चूर चूर हो गया। चलो, गरुड़ पहली बाधा कट गई। गरुड़ में नई शक्ति भर आई और वे उड़ चले। अचानक, नाथ मेरी रक्षा करो। उस पहले बाण के बाद सभी दिशाओं से नाना प्रकार के शस्त्रों की झाड़ी सी लग गई। ठहरो गरुड़, इनके पार जाने का प्रयत्न मत करो। कृष्ण ने अपने अच्छे तुरीण से बाणों की वर्षा करके प्रज्ञा ज्योतिष की रक्षा करने वाले सभी शस्त्रों को सत्यभामा और गरुड़ के पास भटकने से पहले ही काट डाला। यह अंतिम था। अब आगे बढ़ो गरुड़। गरुड़ ने पंख फैलाए और उड़ चले, किंतु जल की ऊंची ऊंची लहरों ने उन्हें वापस ढकेल दिया। गरुड़, स्वामी, यह तो प्रलय है। तब कृष्ण ने अपनी उंगली उठाई। उनका सुदर्शन चक्र लहरों को चीरने लगा और इस कारण उस जल से सुहानी वर्षा होने लगी। बारिश से तारोताजा होकर गरुड़ फिर आगे बढ़ने को हुए कि आग जल उठी और बरसात गायब हो गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों ने तीनों को घेर लिया, किंतु चक्र और भी तेज से घूमते हुए आग के पास जाने लगा। गरुड़ आगे बढ़े, किंतु अब भयंकर चक्रवात ने उन्हें रोका और बार बार उन्हें आग में ढकेलने लगा। लेकिन चक्र की गति भी चक्रवात से कम न थी और उसने चक्रवात को काट कर रास्ता बना दिया और यह रोड़ा भी रास्ते से दूर हो गया। यह है नरक के भवन का द्वार। मूर गहरी नींद सो। शंख की ध्वनि से नरक का 5 शीशों वाला प्रहरी मूर हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने गरुड़ को मंडराते हुए देखा। कृष्ण नरक को मारने आया है, पर मुझे मारे बिना आगे नहीं जा पाएगा। मुन ने चमकता हुआ त्रिशूल कृष्ण पर फेंका। कृष्ण ने एक के बाद एक 2 तीर चलाए और त्रिशूल को दूर से ही काट डाला। फिर उन्होंने कुछ बाण असुर के खुले हुए मुंह में मारे। मुन ने पीड़ा से चिंगाड़ कर कृष्ण पर गदा चलाई।
वे कृष्ण की गदा से टकराकर चूर चूर हो गई। गदाओं की टकराहट से नरक की नींद टूट गई। क्या बात है, उसने उठकर खिड़की से जो देखा उससे उसका हृदय कांप उठा। कृष्ण मुड़ जीत पाएगा इससे? नरक की आंखों के सामने मुर क्रोध में भरकर कृष्ण पर झपटा। अब कृष्ण नहीं बच सकता। कृष्ण निरंतर मुस्कुरा रहे थे। उनका एक हाथ सत्यभामा के कंधे पर था। उसी मुद्रा में उन्होंने उंगली उठाई और उनका चक्र चल पड़ा। देखते ही देखते मुर के पांचों शीश धड़ से अलग हो गए। वह चीख कर गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर उसके सातों बेटे भागते हुए आए। कृष्ण ने उन्हें प्रलोक पहुंचा दिया। बहुत सहन कर लिया मैंने। यह तुच्छ यादव अजय नरकासुर को ललकारने आया है। हम उसका नाश कर देंगे। तुम लोग हाथियों पर सवार होकर मेरे साथ आओ। नरकासुर भी हाथी पर सवार हुआ और अपने सहायकों के साथ अपने भवन के द्वार की ओर चल पड़ा। गरुड़ हाथियों पर टूट पड़े और अपने नखों, चोंच तथा पंखों से उन्हें मारने लगे। हाथी भयभीत होकर भागे और महल की ओर लौट पड़े। नरकासुर के क्रोध का ठिकाना न रहा। दुष्ट पक्षी, मैं वह शक्ति चलाऊंगा तुझ पर जिसे इंद्र का वज्र भी नहीं झेल सकता। नरक ने गरुड़ पर शक्ति फेंकी, किंतु वह अमोघ अस्त्र जाकर गरुड़ के वैसे लगा जैसे फूलों का हार हो। आश्चर्य है, इस पक्षी में वज्र से भी अधिक बल है। नरक ने कृष्ण पर फेंकने के लिए गदा उठाई, पर फेंक ही नहीं पाया। उसने देखा कि सामने से चक्र चला आ रहा है। सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ। नरकासुर के प्राण निकल गए। वह धरती पर गिर पड़ा। आकाश से कृष्ण पर फूलों की वर्षा होने लगी। धन्य हो प्रभु, धन्य धन्य। तभी भूमि देवी अद्वितीय के कर्ण फूल और वरुण का छत्र लेकर एक असुर युवक के साथ कृष्ण के पास आई। चलो भगदंत प्रभु की शरण जाएं और उनकी स्तुति करें। चोरी की वस्तुओं को कृष्ण के चरणों में रखकर भूमि देवी ने उनकी स्तुति की। फिर बोली, भगवान, ये नरक का पुत्र भगदंत है। यह तुम्हारी शरण आया है, इसकी रक्षा करो। कृष्ण मुस्कुराए, निश्चित रहो भूमि देवी, पिता की राजगद्दी इसे ही मिलेगी। चलो भवन में चले। जिन 16,100 युवतियों को नरक ने बंदी कर रखा था, उन्होंने कृष्ण को देखा तो, दुष्ट नरक के संहारक, हमारी रक्षा करो। भगवान, हमें अपने साथ ही ले चलो। तथास्तु। कृष्ण ने भगदंत से कहा, इन्हें आदर्श के साथ द्वारका भेज दो। अमरावती से द्वारका लौट कर मैं इनसे विवाह करूंगा। कृष्ण ने फिर नरक का कोष देखा। यह संपत्ति भी द्वारिका भेज दो। फिर वे नरक की पशुशाला में गए। ये 4 दांतों वाले हाथी ऐरावत की संतान है। ये इंद्र को लौटा दो। सत्यभामा अब माता अद्वितीय के पास चले। वे अपने कर्णफूल पाकर प्रसन्न हो जाएंगी। वरुण को भी अपना छत्र मिल जाएगा। दोनों वस्तुएं लौटाने के लिए वे गरुड़ पर सवार होकर अमरावती को चल दिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक